श्री शिव महापुराण कथा पिंड सूरजपुर हिमाचल प्रदेश में ये आनंद हो रहा है। ये कथा का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के आयोजक हैं हमारे समस्त सूरजपुर ग्रामवासी, सभी माता बहन भाई बंधुओं के तन मन धन के सहयोग से ही प्रति वर्ष ये आयोजन होता है और आगे भी जैसी जैसी ठाकुर जी की इच्छा कथा श्रवण करने की होगी वैसे वैसे आगे आयोजन होता रहेगा। लेकिन महाराज, जब कोई भी यज्ञ हो, कोई भी भंडारा हो, कोई भी आयोजन हो, यदि सार्वजनिक रूप से जब होता है तो उसका आनंद भी एक अलग होता है। देखो, कथा तो बहुत लोग प्राइवेट रूप से भी कराते हैं। एक एक परिवार ही बहुत बड़े बड़े आयोजन कराता है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए खर्च करके एक ही परिवार बड़े बड़े आयोजन कराता है। लेकिन महाराज, जो आयोजन सामूहिक रूप से होता है उस आयोजन का आनंद एक अलग आनंद होता है। चाहे कथा श्रवण का आनंद हो और चाहे लंगर प्रसादी छकने का, पाने का आनंद हो। सभी को एक साथ बैठने का अवसर मिलता है, एक साथ भगवान की साधना करने का। कथा श्रवण करना भी भगवान की बहुत बड़ी साधना है। नवधा भक्ति में भी नवधा भगत कहूं तो हे पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। भगवान राम स्वयं सबरी मैया से कह रहे हैं कि मेरी सबसे पहली भक्ति है साधु संतों का संग करना। और जब साधु संतों का संग हम लोग करेंगे तो साधु संतों का संग करने से क्या मिलेगा भैया? हमें कोई नोटों के बंडल मिलेंगे या बोरी भर के सोने चांदी की ईंटें मिलेंगी या बिस्किट मिलेंगे या कोई जमीन जायदाद मिलेगी या महाराज और कोई धन संपदा मिलेगी? तो बोले नहीं, वो तो महाराज हमारे कर्म के अनुसार और भगवान की दया कृपा से जो भी संसार का धन वैभव है वो तो हमें मिलेगा ही। लेकिन साधु संग का मतलब धन संपदा से नहीं है। साधु संग का मतलब है हरि कथा से। माने जब संतों का संग करेंगे तो हमारे जीवन में भगवान शिव की कथा आएगी, हमारे जीवन में भागवत की, कन्हैया की कथा आएगी, हमारे जीवन में कभी राम जी की कथा आएगी, हमारे जीवन में कभी देवी भागवत की कथा आएगी, हमारे जीवन में कभी भक्तमाल की कथा आएगी। यही जीवन की सार्थकता है और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, जो सामूहिक रूप से सारी दुनिया का कल्याण करने वाली है, जन कल्याण करने वाली है भगवान शिव की कथा। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो देखो, नेमी सारण्य में तो भगवान शिव की कथा चल ही रही है, कैलाश मानसरोवर पर भी चल रही है। और आज की कथा का जो प्रसंग है वो बड़ा ही सुंदर है। क्या प्रसंग है महाराज कि प्रयागराज का नाम तो हम लोगों ने श्रवण किया ही है, तीर्थराज प्रयागराज।
जहां पर माँ गंगा जी हैं, जहां पर यमुना मैया हैं, जहां पर सरस्वती मैया हैं, तो गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों का जहां मिलन होता है, जहां समागम संगम होता है, वही है तीर्थराज प्रयाग की नगरी। अच्छा, एक बात और विचार करने वाली है कि आखिरकार हम लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं। तो देखो, तीर्थों में हम लोग अपने पापों का दोहन करने के लिए, छुड़ाने के लिए, धोने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्त कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्त शास्त्राणि तन्मयाः मोदन्ते पितरो नृत्यन्त देवता सनाथा चेयम भूर्भवती। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी जीव तीर्थ में जाकर के स्नान करता है, दान करता है, पूजा पाठ करता है और वहाँ श्री ठाकुर जी के अनेकों मंदिरों में जा कर के महाराज दर्शन करता है, तो ऐसे भक्त के सारे पाप तीर्थ में जाने के बाद कट जाते हैं। तो आज की ये जो कथा है, ये तीर्थराज प्रयाग में चल रही है। कैसे चल रही है कि तीर्थराज प्रयाग में आज 6 कुल के ऋषि, माने मुख्य जो ऋषि मुनि हैं, जो बहुत लंबे समय से, चिरकाल से इस संसार में उपस्थित हैं, तो वो सारे वरिष्ठ ऋषि मुनि आज तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए हैं और उनके सानिध्य में महाराज लाखों ऋषि मुनि और भी बैठे हुए हैं। और आज अचानक तीर्थराज प्रयाग में हमारे श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। तो श्री सूत जी महाराज का सभी ऋषि मुनि वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, नैवेद्य निवेदित करते हैं और फिर हमारे सूत जी महाराज से वो सभी 6 कुल के ऋषि सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज, संसार में जीवों के पास समय बहुत कम है और वैसे भी कलयुग में तो महाराज इतना कम समय है कि सारी दुनिया केवल काम धंधा करने में ही लगी हुई है, सारी दुनिया केवल धन दौलत इकट्ठी करने में ही लगी हुई है और यही सब करते 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 मर के चले जाते हैं। तो जरा विचार करो कि क्या हम लोग इस संसार में मानव बने, मनुष्य बने तो क्या केवल हम लोग धन दौलत कमाने के लिए ही बने? क्या हम लोग केवल भोग विलास करने के लिए ही मानव बने, मनुष्य बने? तो जब विचार करोगे तो पता लगेगा, बोले नहीं, यदि हमें भी यही करना था तो फिर तो महाराज पशु पक्षियों में और हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। इसीलिए देवता लोग भी कई बार हमें देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येसाम स्विदुत स्वयं हरि येर जन्म लब्धम निसुभारताजिरे मुकुंद सैवो पैकम स्पृहाहे नह। माने देवराज इंद्र भी यदि आज हम लोगों को यहाँ सूरजपुर में भगवान शिव की कथा में बैठे हुए, श्रवण करते हुए, गायन करते हुए, आनंद लेते हुए, नाचते झूमते हुए, गदगद होते हुए यदि देख रहे होंगे तो आज देवराज इंद्र को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। आज देवराज इंद्र को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा
कि ये सूरजपुर वालों ने या आसपास वालों ने जो भी कथा में बैठे हैं महाराज, इन्होंने ऐसे कौन से सत्कर्म किए हैं, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इन्हें परम पावन कर देने वाली भगवान शिव की शिव पुराण की कथा सुनने को मिल रही है। तो देवराज इंद्र बहुत देर विचार करते हैं, लेकिन विचार करते करते उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो हमारे अनंत जन्मों के बही खाते को अलट पलट करके देखते हैं, लेकिन देवराज इंद्र को हमारे किसी भी जन्म के कर्म में ऐसा कुछ भी तो दिखाई नहीं देता है कि हम मानव बने और मानव भी भारतवर्ष में बने और भारतवर्ष में भी पंजाब में बने और उसमें भी महाराज फिर हमें शिव कथा सुनने का परम लाभ प्राप्त हो। तो आज देवराज इंद्र भी आश्चर्य कर रहे हैं और हमें देख करके आज देवराज इंद्र को भी थोड़ी स्पृहा हो रही है, थोड़ी जलन हो रही है, थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान की कोई भी कथा यदि कोई महापुरुष इस मृत्यु लोक में कहता है, करता है, तो महाराज देवता भी उसे सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन देवताओं का जो शरीर है वो लौकिक शरीर नहीं है, देवताओं का अलौकिक दिव्य शरीर है, देवताओं का मानव शरीर नहीं है। इसलिए इच्छा होते हुए भी देवता लोग हमारे बीच में बैठ करके भगवान की कथा का आनंद नहीं ले पाते हैं या नहीं ले सकते हैं। और फिर हम लोगों को देख करके महाराज फिर उनके मन में भी थोड़ी स्पृहा हो जाती है। जब भागवत की कथा हो रही थी, गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान कह रहे थे, तब भी तो देवता आए थे और खाली हाथ भी नहीं आए थे। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए थे, लेकिन क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता। या श्री शिव पुराणमयी वार्ता देवताओं के लिए महाराज दुर्लभ हो गई है या दुर्लभ है। तो न श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिली और ना ही शिव पुराण की कथा सुनने को मिली, तो देवताओं का मन छोटा का छोटा ही रह गया। लेकिन वही सौभाग्य, वही अवसर भगवान ने हमें दिया और आज उसका हम लोग परम लाभ ले रहे हैं। तो मुकुंद सैवो पैकम स्पृहाहि नः, ये भगवान गोविंद की कृपा ही है कि पहले भागवत कथा के रूप में भगवान मुकुंद आए, गोविंद आए, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, शैल बिहारी आए और उन्हीं की कृपा से इस बार हमें शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। तो देखो, आज तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए उन ऋषि मुनियों ने जब कहा कि कली काल में महाराज लोगों के पास समय नहीं है, केवल धन दौलत कमाने में, भोग विलास करने में ही लगे हुए हैं, रात्रि को सो जाते हैं, प्रातः काल लेट उठते हैं और नहा धो करके कुछ नाश्ता वास्ता करके और सीधे दुकान वाला दुकान पे चला जाता है, मजदूरी वाला मजदूरी करने चला जाता है, बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला अपने व्यापार में चला जाता है, कोई सरकारी नौकरी करने वाला ऑफिस चला जाता है, कोई प्राइवेट दफ्तर में काम करने वाला
अपने दफ्तर में चला जाता है। तो इसी प्रकार से संसार के सारे नर नारी अपने अपने कामों में महाराज लग जाते हैं और प्रातः काल से लेकर के रात्रि सोने तक उनके संसार के ही काम धंधे खत्म नहीं होते हैं, वही नहीं मुकते हैं। घर गृहस्थी का ऐसा जंजाल है कि उसी में पड़े रहते हैं, लटके रहते हैं, फंसे रहते हैं। तो उनके पास में महाराज भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि ऐसा उपाय करने से कम समय में एक छोटी सी साधना करने से, छोटा सा उपाय करने से जीवों का कल्याण हो जाए। तो देखो हमारे श्री सूत जी महाराज ने सबसे पहले उपाय बताया कि यदि हमें पाठ पूजा भजन करने का समय नहीं मिलता है तो कम से कम भैया साल में एक आध बार हमें तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीर्थों में जाने से हमारे अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का नाश हो जाता है। तीर्थराज प्रयाग पूरे वर्ष जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा मैया हो, यमुना मैया हो, सरस्वती मैया हो, या कावेरी हो, या सरयू हो, या गोदावरी हो, या सतलुज हो, कोई भी देव नदी हो, तो इन देव नदियों में भी सारी दुनिया स्नान करके अपने पापों का दोहन करती है। और वही नदियां पूरे वर्ष सारी दुनिया का पाप, अघ, अपराध इकट्ठा करके और साल में एक बार तीर्थराज प्रयाग के पास जाती हैं और अपनी पापों की बंधी हुई पोटली तीर्थराज प्रयाग को समर्पित करके चली आती हैं। तो सोचो कि तीर्थराज प्रयाग के पास जब सारी दुनिया का भयंकर पाप आ जाता है, अपराध आ जाता है, तो क्या होता है? फिर तीर्थराज प्रयाग जो स्वभाव से, जो प्रकृति प्रदत्त नेचुरल खूब अच्छे गोरे चिट्टे हैं, बढ़िया भक्क भूरे हैं, लेकिन महाराज अघ आ जाता है, पाप आ जाता है तो काले हो जाते हैं। कैसे काले हो जाते हैं? जैसे ये डब्बा का कलर दिखाई दे रहा है, ये जो साउंड चल रहा है, या इस माइक का कलर आप देख रहे हैं, ऐसे काले हो जाते हैं तीर्थराज प्रयाग। तो फिर तीर्थराज प्रयाग क्या करते हैं? फिर तीर्थराज प्रयाग भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं और फिर भगवान शिव तीर्थराज प्रयाग के मन में एक प्रेरणा प्रदान करते हैं और फिर तीर्थराज प्रयाग सारी दुनिया के पापों की गठरी लेकर के महाराज ब्रज भूमि में आ जाते हैं और ब्रज भूमि में आकर के ब्रज की जो रज है, उस ब्रज में लोटपोट लगाते हैं, लुटलुटी लगाते हैं। जैसे कई बार आपने घोड़ा या गधा कहीं रेती में या रज में लेटते हुए देखा है? वो अपने दोनों हाथ, दोनों पैर ऐसे ऊपर कर देता है और कमर नीचे, और फिर महाराज क्या रगड़ा लगाता है। रगड़ रगड़ के अपने शरीर की सारी थकान, सारी बीमारी, सारी टेंशन जो है वो सब उसी में रगड़ देता है, उसी में सब मिला देता है। तो ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग हमारे ब्रज की ब्रज भूमि में, ब्रज की रज में जाकर के सारे पापों को मिला करके आ जाते हैं और फिर एकदम गोरे चिट्टे भक्क भूरे मलूक हो जाते हैं। तो सबसे पहला जीवन के कल्याण का मार्ग है कि हमें समय समय पर तीर्थों का सेवन करते रहना चाहिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, सरयू, सतलज इत्यादि देव नदियों में हमें स्नान करते रहना चाहिए।
और हो सके तो महाराज साधु संतों को, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि का, लत्ते कपड़े इत्यादि का या कुछ दान दक्षिणा भी हमें करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे जीवन को कल्याणमय बनाने वाला है। और दूसरी बात है कि आज हमारे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो ऋषियों, ये उस समय की बात है जब एक बार भगवान शंकर के कहने से सनकादि जी महाराज महर्षि वेदव्यास जी के पास में बद्रीनाथ धाम में पधारे, तो सनकादि जी महाराज ने देखा कि महर्षि वेदव्यास जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान करने से भी जीव का परम कल्याण होता है। और ध्यान तो महाराज ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है कि हमारा मन चाहे कितना भी लपलपा रहा हो, चाहे कितना भी चंचल हो गया हो, चाहे कितना भी संसार में बहिर्मुख हो गया हो, चाहे कितना भी संसार में इधर से उधर भटक रहा हो, लेकिन यदि हम प्रभु का ध्यान करें तो हमारा मन जो है एकाग्र हो जाता है। अब ध्यान भी दो तरह का होता है। अब आप कहेंगे महाराज हम ध्यान कैसे करें, हमने भगवान का दर्शन तो किया नहीं, हमने भगवान का अनुभव तो किया नहीं, तो ध्यान किसका करें, कैसे करें? तो देखो ध्यान दो तरह का होता है। सबसे पहला ध्यान है सबीज और दूसरा ध्यान है निर्बीज। जैसे साकार और निराकार। तो देखो राम जी तो केवल साकार हैं, कन्हैया भी केवल साकार हैं, लेकिन भैया हमारे भोले बाबा तो साकार भी हैं और निराकार भी हैं। ये तो निरंजन है। हमारे भोले बाबा का ध्यान सबीज भी है और निर्बीज भी है। यदि आप भोले बाबा की शिवलिंग रूपी ज्योति या शिवलिंग रूपी पिंडी का ध्यान कर रहे हैं तो महाराज ये निराकार ध्यान भी है और साकार ध्यान भी है, दोनों ही हैं। और यदि भोले बाबा के किसी सुंदर से चित्रपट को अपनी स्मृति में ला करके भगवान का नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ध्यान कर रहे हैं तो ये सबीज भी है, साकार भी है। तो हमारे भोले बाबा की पूजा और हमारे भोले बाबा का ध्यान दोनों ही तरह से किया जाता है। समय समय पर हमें वैसे तो नित्य ज्यादा नहीं तो 2, 4, 5 मिनट हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से महाराज हमारा मन जो है अंदर की तरफ आता है। हमारा मन जो है धारामय वृत्ति से हट करके राधामय वृत्ति में आता है। और जब भी हमें ब्रह्म रूपी तत्व की अनुभूति या प्राप्ति होती है तो जब हमारी वृत्ति राधामय हो जाती है, माने अंतर्मुखी वृत्ति हो जाती है, सो ही हमें ब्रह्म का अनुभव या साक्षात्कार या उस दिव्य ज्योति का अनुभव होता है, दर्शन होता है। महाभारत के अंदर आप लोगों ने कथा कभी सुनी होगी, एकलव्य जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। एकलव्य बालकपन से बाल्या अवस्था में बड़ा उद्दंड थे। तो पिताजी महाराज इतने परेशान हो गए एकलव्य के कि उस एकलव्य बालक को उनके पिताजी ने बाल्या अवस्था में ही घर से निकाल दिया, मार पीट करके 2-4 गाली गलौज करके और उसे घर से निकाल दिया और कह दिया कि अब जीवन में तू कभी भी मुझे अपना मुख मत दिखाना। क्यों? क्योंकि कुछ ज्यादा ही चंचल थे, कुछ ज्यादा ही उद्दंड थे। तो परिणाम क्या हुआ कि एकलव्य महाराज जंगल में चले गए। अब जंगल में जाने के बाद
एकलव्य ने विचार किया कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो देखो ये जो शब्द होते हैं ना, ये हम बता रहे थे कि ये शब्द रूपी ठोकर ही वास्तव में हमारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। जैसे जैसे संसार में ठोकर खाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें संसार में एक अलग अनुभव, एक अलग ज्ञान मिलता जाएगा। और कई बार बिना गुरु बनाए ही संसार वालों के शब्दों से हजारों लाखों ठोकरें खा खा करके महाराज सारी दुनिया का ज्ञान तो वैसे ही हो जाता है। आ गई हर हर महादेव। तो देखो आज एकलव्य जंगल में विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं अब कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी भी मेरा मान करें, मेरे पिताजी को भी लगे कि हाँ मैंने जो बेटा पैदा किया था वास्तव में बेटा पैदा करके कोई गलती नहीं करी। और ये सारी दुनिया वाले भी जाने कि हाँ कोई एकलव्य हुआ था। तो देखो आज एकलव्य ने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया, भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। और ध्यान करते करते एकलव्य ने धनुर्विद्या भी सीखना प्रारंभ किया, क्योंकि जंगल में और तो कोई काम होता नहीं है महाराज। जंगल से ही धनुष बनाया, जंगल से ही तीर बनाए और उसी से अभ्यास कर रहे हैं। और अभ्यास करते करते भगवान का ध्यान करते करते जब एकलव्य को लगा कि हमें गुरुजी की आवश्यकता पड़ेगी, बिना गुरुजी की कृपा से हमें पूर्ण सफलता मिलने वाली नहीं है। लेकिन गुरु बनाने से पहले ही एकलव्य ने महाराज इतना अभ्यास कर लिया था कि आज जब गुरु बनाने के लिए द्रोणाचार्य जी महाराज के पास एकलव्य गए और द्रोणाचार्य जी महाराज ने एकलव्य की धनुर्विद्या देखी, तो द्रोणाचार्य जी महाराज को भी आश्चर्य हो गया कि ऐसी धनुर्विद्या तो महाराज अर्जुन के पास में भी नहीं है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का सिखाया हुआ या बनाया हुआ पक्का चेला है। लेकिन फिर भी अर्जुन के पास वो विद्या नहीं है जो एकलव्य ने बिना गुरु बनाए भगवान का ध्यान करते हुए, शिव का ध्यान करते हुए, भोले बाबा का ध्यान करते हुए प्राप्त कर ली। क्योंकि सबके गुरु, सबसे बड़े परम गुरु, दादा गुरु, चाचा गुरु, काका गुरु और परमेष्ठी गुरु, सबसे बड़े गुरु तो भैया हमारे देवादि देव महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, अवधर दानी हैं, आशुतोष हैं, कैलाशपति शंभो महादेव बाबा हैं। तो आज द्रोणाचार्य जी महाराज को लगा कि कहीं ऐसा न हो
कि ये आगे चला जाए और अर्जुन पीछे रह जाए तो सारी दुनिया क्या कहेगी कि देखो द्रोणाचार्य जी महाराज का चेला पीछे रह गया, और जिसने अपने जीवन में कोई गुरु ही नहीं बनाया, माने गुरु तो गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए, तो कहीं सारी दुनिया में हमारी छीछा लेथन न हो जाए, हमारी कहीं बेइज्जती अपमान न हो जाए। तो द्रोणाचार्य जी महाराज ने बड़े दिमाग से काम लिया। द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा कि हाँ बेटा ठीक है, हम तुझे अपना चेला शिष्य तो बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे, तुझे हम मंत्र दीक्षा देंगे, तुझे हम धनुर्विद्या भी और बढ़िया सिखाएंगे। तो आज एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने देखा तो फिर मन में ख्याल आया कि एकलव्य न तो महाराज क्षत्रिय है और ना ही महाराज ब्राह्मण है और ना ही महाराज वैश्य है। एकलव्य एक किरात जाति का है, भील जाति का है, शूद्र जाति का है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने एकलव्य को दीक्षा नहीं दी और फिर कुपित होकर के एकलव्य चला गया। और आज फिर अपने ही मन में गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज को एकलव्य ने अपना गुरु माना और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव समर्पित करते हुए जंगल में माटी की ही एक मूर्ति गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज की बनाई और उनका ध्यान करते हुए आज धनुर्विद्या का अभ्यास किया। तो करते 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 महाराज आज एकलव्य इतना आगे निकल गया है कि अब तो ऐसी विद्या प्राप्त कर ली है कि बाण मार करके एकलव्य ने कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। लेकिन महाराज कहीं से भी न तो कुत्ते को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है और ना ही कुत्ते के शरीर से कहीं से भी एक बूंद खून निकल रहा है। और बाण समझ लो कि मुख में आर पार कर दिया है, कुत्ते का मुख नहीं खुल रहा है, पैक कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन कुत्ते को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही है। अब ये सब देख करके द्रोणाचार्य जी महाराज और अर्जुन को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो आज गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, हमने सुना है कि तुमने अपने मन से हमको गुरुजी मान करके और हमारी धनुर्विद्या की गुरु दीक्षा की चोरी करी है। तो एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने सच्चे मन से आपको अपना गुरु माना है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि जब तूने हमें गुरु मान ही लिया है, बना ही लिया है, तो प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य होता है कि दीक्षा लेने के बाद वो अपने गुरुजी महाराज को कुछ गुरु दीक्षा, कुछ गुरु दक्षिणा प्रदान करे। तो एकलव्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, आप जो मांगोगे वही आपको गुरु दक्षिणा में मिलेगा। तो गुरुदेव द्रोणाचार्य ने एकलव्य के सीधे हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। क्यों मांग लिया? क्योंकि जब भी धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है तो महाराज अंगूठे की आवश्यकता पड़ती है पकड़ने के लिए और खींचने के लिए और छोड़ने के लिए। यदि अंगूठा ही नहीं होगा तो फिर जो खिंचाई या जो प्रेशर अंगूठे से बनता है वो उंगली में पकड़ करके कहाँ बनेगा। तो गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि हम इसका अंगूठा ले लेंगे तो शायद अर्जुन आगे रहेगा और एकलव्य पीछे हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा की जिसके ऊपर कृपा होती है वहां महाराज कुछ अलग ही होता है। और वही हुआ कि एकलव्य का अंगूठा लेने के बावजूद भी
एकलव्य की धनुर्विद्या में, एकलव्य के धनुष में, बाण में, विद्या में वही तेज है, वही बल है, वही प्रेशर है। तो गुरुदेव द्रोणाचार्य को भी आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है भगवान का ध्यान करने से, गुरुजी महाराज का ध्यान करने से। और ध्यान एक ऐसी चीज है कि प्रत्येक ध्यान करने वाले ध्यानी को महाराज परम पिता परमेश्वर से मिला देता है, ध्यान भगवान से मिला देता है। एक बारात जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, भयंकर बैंड बाजे बज रहे थे, और वहीं बगल में ही सड़क के, रोड के रास्ते के किनारे एक लोहार की दुकान थी और राजा का ऑर्डर आया हुआ था। पहले ये जो राजा महाराजाओं के बाण हुआ करते थे, ये सब लोहार ही बनाते थे। तो एक लोहार आज राजा के बाण की नोक बना रहा है। तो देखो, जब कोई बारीक चीज बनाई जाती है, जब कोई नोक बनाई जाती है, तो अपना ध्यान जो है वो विशेष रूप से उसमें लगाना पड़ता है। तो लोहार बाण की नोक बनाते बनाते, उसे पैनी करते करते उसमें ऐसा खो गया कि सारी बारात उसके सामने होकर के निकल गई। और बाद में जब उसके मित्र ने उससे पूछा कि देखा बेटा, आज तो बड़ी दिव्य बारात निकली, आज तो बड़ी भव्य बारात निकली, क्या गाजे बाजे के साथ, क्या नाच गाने के साथ, आज तो महाराज खूब झमाझम भई। तो लोहार ने कहा, कौन सी बारात, कैसी बारात? अरे अभी 12 बजे तू कहां था? बोले 12 बजे मैं यहीं था, जहां अभी बैठा हुआ हूं, बाण की नोक बना रहा था। तो इसे कहते हैं ध्यान, कि जब कोई भक्त भगवान का ध्यान करता है तो सारी दुनिया, चाहे कोई बारात निकल रही हो, चाहे कहीं कोई ढोल बज रहा हो, नगाड़े बज रहे हो, या कोई भी कैसा भी हल्ला गुल्ला हो रहा हो, माने जब कोई ध्यान करके ध्यानस्थ हो जाता है तो सारी दुनिया की उतनी देर के लिए विस्मृति हो जाती है। जीवन में हमें ज्यादा नहीं तो अपने प्रातः काल 2, 4, 5 मिनट बैठ करके भगवान का साकार या निराकार जो भी भोले बाबा का आप ध्यान कर सकें, हमें ध्यान करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो आइए भोले बाबा के चरणों में एक सुंदर सा भाव निवेदित करें, भोले बाबा से प्रार्थना करें कि जरा डमरू बजा दो शिव शंकर।